हेलो एवरीवन, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईग्रीन कार्बन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जिसमें हम करेंगे डिटेल एनालिसिस इस आईपीओ का। बेसिकली हाईग्रीन कार्बन लिमिटेड, इसको पहले सांतुल ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। और कंपनी का बेसिक जो बिजनेस नेचर है वो है वेस्ट टायर्स रिसाइकलिंग का। मतलब कंपनी जो भी वेस्ट टायर्स होते हैं उनका रिसाइकलिंग करती है और न्यू टायर्स मैन्युफैक्चर या रॉ मटेरियल तैयार करती है। और कंपनी की जो कैपेसिटी है वो है 100 मीट्रिक टन पर डे का हिसाब से। और कंपनी के जो भी राजस्थान में है, एक दो जगह भी और भी है इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो पूरे फुल्ली ऑटोमेटिक है। उनमें मैन फोर्स का इतना ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और सब कुछ ऑटोमेटेड रिसाइकलिंग होता रहता है। तो दोस्तों, आईपीओ की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 25 सितंबर को, और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 25 सितंबर को। और आपको जो भी यूपीआई मैंडेट करना होगा वो करना होगा 25 सितंबर को शाम को 5 बजे तक। आपको अलॉटमेंट होगा 28 को, रिफंड होगा 29 को। अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है, आईपीओ में आपको अलॉट नहीं होता है, तो आपको जो रिफंड इनिशिएट होगा वो होगा 29 सितंबर को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 3 अक्टूबर को, और लिस्टिंग डेट होगा 4 अक्टूबर को। दोस्तों, कंपनी 10 रुपए फेस वैल्यू के साथ प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने 71 रुपए से 75 रुपए पर शेयर का। लॉट साइज है 1600 शेयर का, जिसके लिए आपको रिटेल कैटेगरी में 1600 शेयर के लिए 1,20,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम भी एक लॉट के साथ ही जा सकते हो। एचएनआई कैटेगरी में आप 2 लॉट के साथ 3200 शेयर की बोली लगा सकते हो, जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड फंड होगा 2,40,000 रुपए। कंपनी मार्केट से टोटल 52.80 करोड़ रुपए उठाना चाहती है, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 44.93 करोड़ और ऑफर फॉर सेल होगा 7.88 सीआर, जो कि टोटल आईपीओ साइज का ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो इसमें कुछ इन्वेस्टर भी अपना हिस्सा बेच रही है, तो ये क्या है कि वे 10 से 15% ही है, तो इसको अपन एक मॉडरेट लेंगे। और कंपनी जो लिस्टेड होगी वो होगी एनएसई के एसएमई सेक्टर के अंदर। चलो आगे बात करते हैं कि आईपीओ से पहले कंपनी के पास जो शेयर होल्डिंग था वो था 100%। जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद कंपनी की जो शेयर होल्डर होंगे उनके पास हिस्सेदारी रह जाएगी घट करके 7.83%, ऑलमोस्ट 71.83% के आसपास। और इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 50% का है, एचएनआई कैटेगरी के अंदर 15% का है, और रिटेल शेयर होल्डर के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अब अपन बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में। तो कंपनी के जो असेट हैं वो आप देख पा रहे होंगे 2021 में 3310 करोड़ के आसपास थे। उसके बाद थोड़े से बढ़ के 3424 करोड़ के आसपास हुए 2022 के अंदर। और 2023 में कंपनी के एसेट में 4,387 लाख रुपए के एसेट हो गए। उसी हिसाब से रेवेन्यू में भी इंक्रीजमेंट हुआ है। 2021 में रेवेन्यू था 2430 लाख का, 2022 में बढ़कर हुआ 5114 लाख रुपए के आसपास, और 2023 के अंदर प्रेजेंट में 7,903.90 लाख रुपए के कंपनी के पास रेवेन्यू है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो है कंपनी का 9.59, इसमें बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट हुआ है 367.95, और उसके बाद हुआ 1,084.78 लाख रुपए का, ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का रेट है। और अपन देखें तो 2021 में कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस था नेगेटिव, 2022 में भी नेगेटिव था, और आज प्रेजेंट में 362 लाख रुपए का कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पॉजिटिव में है। टोटल बोरोइंग 1783 लाख रुपए का था 2021 के अंदर। 2022 में कंपनी की बोरोइंग घट करके हुई 1586.70 की, और उसके बाद देन रिड्यूस होकर 1362.19 लाख रुपए के आसपास कंपनी की टोटल बोरोइंग रह चुकी है। जिस हिसाब से कंपनी ने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है उसी के कंपेयर में हम देखें तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग को भी रिड्यूस किया है। अपन बेसिकली क्या देखते हैं कि जो भी कंपनी है, जो स्मॉल सेक्टर की कंपनी है, उनमें रेवेन्यू के साथ साथ बोरोइंग भी इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे कंपनी में उल्टा हो रहा है, कंपनी में रेवेन्यू बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट हो रहा है, पेट भी अच्छा है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, और कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को जो भी है, तो उसका उसने मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने जो ध्यान केंद्रित किया है वो बोरोइंग पे किया है। कंपनी ने अपने डेब्ट को कम करने का कोशिश किया है।
तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरा अपन की फैक्टर की बात करें तो कंपनी के अंदर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 13.13 का, पोस्ट पीई है 17.28 का, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 187.43 करोड़ रुपए के आसपास का। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 63.19%, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 64.70% का। डेट टू इक्विटी 0.6 का, ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के लिए। जिस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्स होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अगर इक्विटी से ज्यादा कर्ज रखेगी तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देगी कि उस कंपनी के डेब्ट को चुकाएगी। तो उसमें क्या है, कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी मतलब एफआईआई है, जो भी डीआईआई है, वो उनमें कम निवेश करने से बचते हैं जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर होता है। क्योंकि जिस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर होगा वो कर्ज के जाल में, तो इस हिसाब से इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.6 मतलब 1 से बिलो है, तो बहुत अच्छा है। ईपीएस अर्निंग टू प्राइस रेशियो 5.71% है, जो भी अच्छा है। प्राइस पर इक्विटी के पीछे कंपनी 7.70 पैसा अगर रुपए कमा रही है तो अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 48.02% का। कंपनी अपनी टोटल नेटवर्थ का पर ईयर 48% के आसपास रेवेन्यू कमा रही है, तो रिटर्न कमा रही है, तो अच्छा है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अच्छे हैं। कंपनी जो भी अपना आईपीओ से जो भी पैसा उठा रही है मार्केट का, उसमें कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी महाराष्ट्र के अंदर। दूसरा उसका उद्देश्य है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूर्ति करना है। तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, और चौथा है टू मीट पब्लिक इश्यूज एक्सपेंसेस। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कंपनी के असेट्स और बैलेंस शीट अच्छा है कंपनी के अंदर। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और कंपनी में किसी प्रकार का कोई डेब्ट का ज्यादा भार नहीं है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है और अच्छा रिटर्न कमा के दे रही है। अब अपन बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। तो ग्रे मार्केट की बात करें तो पर इक्विटी के पीछे 40 से 50 रुपए का इसमें ग्रे मार्केट के प्रीमियम आपको दिख रहे होंगे। 14 तारीख को 20 रुपए के आसपास इसमें ग्रे मार्केट के प्रीमियम थे और आज बढ़ करके 50 रुपए पर इक्विटी, पर शेयर के पीछे आपको 50 रुपए का इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो कंपनी 70 से 75 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड है, 1600 शेयर है। तो 1600 शेयर में अगर पर इक्विटी के पीछे अगर आपको 50 रुपए का लिस्टिंग गेन मिले तो आप ऑलमोस्ट 70 से 80 हजार रुपए के आसपास इस आईपीओ से कमा सकते हो। अपन ज्यादा भी अगर इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं करें तो इसमें आपको कम से कम 40 से 50% का लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा। अगर आपको फंडामेंटल्स अगर आपके कुछ समझ में आए हो, अगर आपको कंपनी के कुछ अगर कौन सा अगर आपको आप लगता है कंपनी इतना ज्यादा आपको पता नहीं है तो आप निवेश करने से आप सोच सकते हो उसके लिए। लेकिन मेरे को कंपनी के फंडामेंटल्स और जहाँ तक पढ़ा है कंपनी के बारे में मेरे को अच्छा लगा है और मैं इस कंपनी के पर्सनली एक लॉट के साथ अप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगे तो आप भी इसके साथ जा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो मेरी कुछ कोशिशें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप मेरे वीडियो को वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।